सभी गुरुवरों को नमन करता हूँ। हम सबके वरिष्ठ नेता परम सिद्धे भगवान सिंह जी सोनती साहब, जिला पंचायत के अध्यक्ष कुंडा जी प्रतिनिधि, जनपद अध्यक्ष मोहन बड़ोदिया, आदरणीय अजय सिंह जी पवार साहब, पूर्व कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भाई विजय सिंह जी रोहित साहब, विनोद भाई, आनंद भाई, मेरे साथ आए हुए शिवपाल जी, सचिन जी, यहाँ के सरपंच साहब रमेश चंद जी, करण सिंह जी, जगदीश जी और तमाम सारे लोगों को मैं जानता हूँ। मेरे साथ और आए हुए सभी मित्रगण, मेरे सोशल मीडिया के प्रभारी जिले के देवकरण जी, सभी मित्र मंडली, अंबावतिया जी, मेरे पिता तुल्य सभी बुजुर्गण, देवियों और सज्जनों, साथियों, ये एक अच्छा पुनीत काम हुआ है। इसके लिए मैं सरपंच साहब को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और इस गांव के लोगों को भी बधाई देता हूं कि एक अच्छा इस काम में मदद हुई, जो धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में इसका सदुपयोग हो सकेगा। मित्रों, किसी की भी सरकार हो, सबका दायित्व बनता है कि अगर किसी ने आपको समर्थन दिया है तो आप ईमानदारी से, तन से, मन से और धन से उनकी सेवा करना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठकर भी किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, एक उदाहरण के तौर पे कांग्रेस का राज था जब भी, भारतीय जनता पार्टी का राज है तब भी, एक योजना है गरीब लोगों के लिए, आम किसानों के लिए, कि अगर किसी का इलाज बड़ी बीमारी में तकलीफ होती है तो वो स्वेच्छानुदान राशि से होती है और उसमें स्थानीय विधायक का लेटर लगता है। मेरे पास रोज 150 लोग आते हैं। मैं कभी ये नहीं देखता हूं, आप किसी से भी पूछ लें पूरे क्षेत्र में कि ये बीजेपी का है कि ये कांग्रेस का है कि दली वाला है कि अदली वाला है कि विरोधी है कि समर्थक है, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जिस पर आकलन नहीं होता है। मां नर्मदा के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं कमलनाथ जी को धन्यवाद दूंगा कि एक ऐसा अभूतपूर्व कार्य किया जिससे शाहजहांपुर शहर को 2 टाइम पानी मिलेगा, मक्सी नगर को 2 टाइम पानी मिलेगा, दुपाड़ा को पचेती बांध से पानी मिलेगा, बेरछा को परसावत बांध से पानी मिलेगा। ये सारी योजनाओं का काम चल रहा है। ये तो हो गई पेयजल की बात। मोहन बड़ोदिया में 12 करोड़ की लागत से काम चल रहा है। कुंडालिया डैम से पाइपलाइन डालकर घर घर कनेक्शन मोहन बड़ोदिया को दिए जा रहे हैं, वहां भी कुंडालिया डैम का पानी मिलेगा। और दूसरी योजना, इसी योजना में एक चीज और शामिल की गई है मित्रों, कि हम सब लोग, सभी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि किसानों की हालत कमजोर है, उनको उनकी आय बढ़ाना चाहिए और ये बात सही भी है, कहने से नहीं करना पड़ेगा। हमने निर्णय किया था
2 योजना में तो कर पाया मैं, बाकी कुछ मैंने विंध्य में किया है, कुछ मालवा में और जगह किया है, आपके सीतामऊ परियोजना में किया है, मंदसौर नीमच का मैं प्रभारी था वहां किया है। जितनी भी योजनाएं नर्मदा से पानी आएगा, चाहे गुलाना हो, चाहे सुजानपुर हो, चाहे काला पीपल हो, चाहे आगर हो, चाहे उज्जैन हो, उनमें सब में व्यवस्था हो रही है और वो काम शीघ्रता से चल रहे हैं। आपको याद होगा कि देवास में इन सभी योजनाओं का एक सामूहिक भूमि पूजन परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किया था और वो काम सब आज भी चल रहे हैं। मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि उन सारी योजनाओं को इन्हें यथावत रखते हुए किसानों के हित में काम किया और वो निरंतर योजनाएं चल रही है और मूर्त रूप ले रही है। आप देख सकते हैं सभी योजनाओं में कहीं न कहीं प्रगति हो रही है। अभी 28 गांव में तो काम चालू हो चुका है। 11 गांव सूरजपुर से लेके हनौती से लेके लालूपुरा से लेके बंडिया पलसा व सोन तक पाइपलाइनें डल रही है। खाकरी, बोल्डी, टांडा, नरनगांव, लालाखेड़ी, रामपुरा, इनमें भी काम शुरू होने जा रहा है और कई जगह चल रहा है। अभी खुशी की बात यह है कि 250 गांव में से 182 गांव में नर्मदा के पानी से किसानों की खेती होगी, उनको भी पानी मिलेगा। मात्र 33 गांव बचे हैं शाजापुर विधानसभा के, उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं 2 बार मिल लिया हूं और मुझे आश्वस्त किया गया है कि निकट भविष्य की योजना में इनको शामिल करेंगे। तो ये सब काम दलीय आधार पे चुनाव तक होते हैं। चुनाव के बाद कोई पार्टी नहीं होती है। जो व्यक्ति आता है, लोगों के हित में जो काम हो सकता है उसको पूरा करना चाहिए। रहा प्रश्न अभी जैसे हमारे सबके नेता नारायणगांव के फूफा जी, इनने जो बात उठाई कि गो माता को गौशाला बनाने से नहीं होगा, मैं इस बात से सहमत हूं। आम लोगों को भी इसमें भागीदारी करना पड़ेगी। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये बात आप जरूर पहुंचाएं अपनी पार्टी में बात करके कि जो एक गौ माता को दिन भर का 20 रुपए का चारे की व्यवस्था की गई थी, उसको फिर से घटाकर 2 रुपए 15 पैसे कर दिया गया है, वो बढ़ना चाहिए। और उसके बाद गांव के लोगों को भी उसमें भागीदारी निभाना चाहिए, तो सच्ची सेवा होगी। और माँ बाप के बारे में तो आपने कहा ही है, ये बात तो सब अंगीकार करेंगे। गुरुदेव ने सब चीज बताई होगी कि पर ही प्रचारी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगुमाई। तो ये सारा सार उन्होंने आपको बताया होगा और इसी पुनीत कार्य पर मैं यही बात आपसे कहूंगा। और मैं पुनः धन्यवाद करता हूं आपका। ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं यहाँ कोई बात नहीं करूंगा राजनीतिक मंच के लिए। तो शाजापुर का चौक है हमारे लिए, बस स्टैंड है, वहाँ हम अपनी अपनी बात कहते हैं, जो अच्छा लगता है करेंगे। पर किसानों के लिए, सर्वहारा वर्ग के गरीब लोगों के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो बन सकता हो ईमानदारी से करें, यही हमारी सबकी शुभकामना रहना चाहिए। और मुझे जो इसके वर्षों से आपका सहयोग और अमूल्य योगदान मिलता है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कहीं कोई बात, जैसा गोविंद जी ने कहा कि आप इस बात से शर्माने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भी पद से अलग हट जाए, थोड़े बहुत चलते चलते डगमगा जाए हमारे पेट, तो आप हमको बताइए कि ये गलत काम हो रहा है, हम उसमें जिद नहीं करेंगे, उसमें स्वीकार करेंगे कि गलत को नहीं करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। मुझे बुलाया, मैंने सम्मान किया, उसके लिए सरपंच साहब को, उनकी टीम को और आपके खेरखेड़ी के सरपंच साहब को खास करके सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबका अभिवादन करता हूँ। माताओं को, बहनों को प्रणाम करता हूँ, गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। जय देवनारायण।